जश्न गरीब नवाज 50 साल से हो रहा है ना, थोड़ी सी 50 साल से 50 साल से ये सजावट, ये लाइटें, ये कुमकुमे, ये टेंट, ये मिंबर, ये माइक, ये उलमा शोरा का हुजूम, ये अवामों का इकट्ठा होना, दीवानों का इकट्ठा होना, किसके लिए? 50 साल से करते आ रहे हैं, किसके लिए? ये टेंट किसके लिए? ये माइक किसके लिए? ये कुर्सी किसके लिए? ये मिंबर किसके लिए? ये सजावट किसके लिए? अगर मैं कहूँ मेरे लिए 1000 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये मेरे लिए कतई नहीं है। कल आऊंगा तो न माइक होगा, न टेंट होगा, न मजमा होगा, न सजावट होगी, न इतने लोग जमा होंगे, न उलमा का हुजूम होगा, न यहाँ कोई चीज होगी, न इंतजामात होंगे। तो सारे गुलामों की दिल की आवाज कहेगी, मौलाना अगर तुमने सवाल किया है तो सुनो, ये माइक हमने अगर लगवाया है इन आने वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने गरीब नवाज के लिए। ये टेंट गरीब नवाज के लिए, सजावट गरीब नवाज के लिए, ये मजमा गरीब नवाज के लिए, ये मिंबर गरीब नवाज के लिए, ये शोरा गरीब नवाज के लिए, ये सारे लोग गरीब नवाज के लिए। अब एक सवाल पैदा होता है, एक चंगेल के गयूर मुसलमानों, 50 साल से जश्न गरीब नवाज हर साल करते हो। कोई पूछ ले कि यार ये बताओ 50 साल से कर रहे तुम्हें क्या फायदा होता भाई? हर साल ये टेंट लगवाना, ये सजावट कराना, ये उलमा को बुलाना, ये पैसा खर्च करना, ये इंतजाम करना, ये मिंबर लगवाना, मिंबर सजाना, इतने कुमकुमे लगाना, चारों तरफ लाइटिंग करवाना, तुम्हें क्या फायदा मिलता है? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा मकसद क्या हासिल होगा? तुम एक बात सुन लेना, अगर हमने जो भी किया है आका गरीब नवाज के लिए किया है, हम इसलिए करते हैं जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमतें नाज़िल होती। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। हो सकता है कोई कह दे कि अगर खुदा की रहमतें लेना है अपने घर में बैठकर ले लो, खुदा की रहमत लेना है तो अपने मकान में ले लो, खुदा की रहमत लेना है तो किसी और जगह पर ले लो। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? टेंट लगाने की क्या जरूरत? इंतजाम करने की क्या जरूरत? खाना पकवाने की क्या जरूरत? उलमा को बुलवाने की क्या जरूरत? शोरा को बुलवाने की क्या जरूरत? इन सब लोगों को बुलाने की क्या जरूरत? क्या खुदा की रहमत सिर्फ यही मिलेगी? क्या घर में खुदा की रहमत मौजूद नहीं है? क्या कहीं और खुदा की रहमत मौजूद नहीं? क्या और कहीं पर खुदा की रहमतें नहीं मिल सकती है? तो एक जवाब होगा, खुदा की रहमत तो मौजूद हर जगह होती है। हमें जब हर जगह होती है इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत? लोगों को बुलाने की क्या जरूरत? लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत? इतने हुजूम इकट्ठा करने की क्या जरूरत? इतना मालो माल खर्चा करने की क्या जरूरत है? तो मेरे दोस्तों जवाब देना कि मान लीजिए आपको हावड़ा से खड़गपुर जाना है, और आपको हावड़ा से अगर खड़गपुर जाना है तो वहाँ से जो ट्रेन खड़गपुर से चलेगी और नॉन स्टॉप है, यानी उसका स्टॉप संतरागाछी में नहीं है, उसका स्टॉप नलपुर में नहीं है, उसका स्टॉप पौड़िया में नहीं है, उसका स्टॉप बेचना में नहीं है, यहाँ से वहाँ तक नॉन स्टॉप ट्रेन। अब एक बात बताओ, हावड़ा से लेकर
पीछे है ना पूरे में। अच्छा जो रेल वहां से चलेगी, जो ट्रेन चलेगी, बोलो पूरे में ट्रेन है कि नहीं? बोलो संतरागाछी से गुजरे की नहीं गुजरेगी? अब जो सवाल करे अगर खुदा की रहमत घर में ले लो, ये बुजुर्गाने दीन की महफिल सजाने की क्या जरूरत, ये खर्च करने की क्या जरूरत? तो उससे कहो कि अगर तुझे वहाँ जाना हो खड़गपुर तो कोई सुपरफास्ट ट्रेन को हावड़ा से ना पकड़, संतरागाछी से पकड़ ले, हावड़ा से ना पकड़, नलपुर से पकड़ ले, हावड़ा से ना पकड़, दौड़िया से पकड़ ले, तो कहेगा ट्रेन तो रहती है लेकिन पकड़ नहीं सकता। तो सुन, खुदा की रहमत हर जगह होती है, लेकिन पाने के लिए अल्लाह वालों की महफिल सजाना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। अगर ये समझ में आ गई है तो आप आओ बड़ी तेजी के साथ। हजरात, आज हमें हिंदुस्तान में अगर हम अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं ना, तो ये मेरे गरीब नवाज का एहसान वो ना आते तो हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा रोशन न होती। मैंने सोचा था कि पूरी तारीख मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन भाई अब इतना वक्त इजाजत नहीं देता, उन लोगों को भी पढ़ना है। मैंने सोचा पूरी तारीख मुकम्मल बताऊंगा, लेकिन क्या करूं, लेकिन मेरे भाई 2 से ऊपर हो गया है। तो सुने मोहब्बत के साथ हजरात, तो वो गरीब नवाज है। अच्छा उनको रब ने मर्तबा कितना आला दिया कि जब वो मोइनुद्दीन हसन संजरी अपनी वालदा के शिकम में जब आए, उनकी वालदा फरमाती है मैं बड़े प्यारे प्यारे ख्वाब देखा करती थी और मेरे जो शिकम से तस्बीह व तहलील की आवाज आती थी, मैं हैरान परेशान रहा करती थी। मैं दिल में सोचा करती थी ये तस्बीह की आवाज़ें, ये अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें कहाँ से आती है, ये किसकी आवाज़ है? तो गैब से निदा आती है, ए मेरी बंदी उम्मुल वरा सुन, ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि गैब से निदा आती है। मेरे मकबूल बंदे मोइनुद्दीन हसन की आवाज है, जो तेरे शिकम में रहकर भी मेरी याद में मशगूल रहा करता है। और उनकी वालिदा कहती है ना कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला रोशन व मुनव्वर हो गया। अच्छा पैदा हो गया। अच्छा उनका नाम है मोइनुद्दीन हसन। क्या नाम है? जोर से बोले, मोइनुद्दीन हसन। और दुनिया क्या कहती है? गरीब नवाज। क्या कहती है? गरीब नवाज। तेरा गरीब नवाज की गरीब नवाजी थे। देखो उनकी वालिदा फरमाती है कि जब ये मेरा बच्चा मेरी गोद में था और कभी जो है तो कोई औरत किसी बच्चे को लेकर के आ जाती और उसके बाद जब वो रोने लगता तो गरीब नवाज अभी अपने वालिदा के गोद में दूध पीने का जमाना है, उधर इशारा करके मेरी माँ मैं इस बचपने में भी किसी को रोता नहीं देख सकता हूँ। ए अम्मी जान, जिसे जैसे मुझे दूध पिलाया है वैसे इसे भी दूध पिलाकर हंसा दो। वो बच्चे वो है गरीब नवाज। हजरात गिरामी वकार जब रफ्ता रफ्ता बड़े होने के बाद सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा, ईद का दिन है, आप जो है तो आप देखो चले ईदगाह की तरफ, एक नाबीना बच्चे को रोते हुए देखा, आप उसके करीब गए। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, रोता क्यों है? तो जवाब देता है मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ, न मेरी बहन है, न मेरा भाई है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है। अगर कोई होता तो मुझ नाबीना को आज ईद का दिन नया कपड़ा पहनाता, ईदगाह की तरफ ले जाता। मोइनुद्दीन हसन रवायत कहती आपकी उम्र बाप या तो 7 साल की या तो 10 साल की, हाथ पकड़कर घर लाए। ए अम्मी ईदगाह की तरफ जा रहा था, ये नाबीना बच्चा है, इसका कोई नहीं है। ए अम्मी से नैला धुला करके नया कपड़ा पहना दो। अम्मी जान ने कपड़ा पहनाया, ईदगाह की तरफ लेकर चले तो आवाज आती है मोइनुद्दीन हसन, तुम मोइनुद्दीन ही नहीं बल्कि गरीब नवाज हो।
कहां से मिला? अल्लाह की तरफ से मिला। कहां से मिला? अल्लाह की तरफ से मिला। अब यही गरीब नवाज अलैहि रहमा जब रफ्ता रफ्ता बड़े हुए, आप चले जा रहे थे, आप चले जा रहे थे, और जब आप जा रहे थे मेरे दोस्तों, जब रफ्ता रफ्ता बड़े हुए और रफ्ता रफ्ता बढ़ने के बाद, जब रफ्ता रफ्ता बड़े हुए ना, तो बड़े होने के बाद आप अपने बाग में रहा करते थे। एक बाग थी, पंचक्की थी, उसको आपने फरोख्त कर दिया। फरोख्त करने के बाद जितना मालो असबाब था सब अल्लाह की राह में जो है तकसीम कर दिया, बांट दिया। अब बांटने के बाद अपनी अम्मी से इजाजत लिया कि अम्मी जान, मेरा दिल करता है कि मैं दीन की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से कहीं और चला जाऊँ। अम्मी ने इजाजत दे दी। घर से निकले थे, कुछ साजो सामान खाने पीने के लिए था, थोड़ी कुछ रकम आपके साथ में थी। निकले तो रास्ते में दो लोग बैठे हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज को जब देखा तो देखने के बाद उनको रोका। रोकने के बाद कहते कि हम मुसाफिर हैं, मेरे पास खाना नहीं, अगर खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। गरीब नवाज अलैहि रहमा व रिज़वान ने अपना पूरा खाना उसे दे दिया। उन लोगों ने शिकम से रोकर खाया। खाने के बाद जब गरीब नवाज वहां से चले तो पीछा किया। पीछा करने के बाद कहते अगर कुछ रकम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस वजह में मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास जितनी रकम थी सब निकाल कर दे दिया। तारीख गवाह है कि गरीब नवाज जब दे देते हैं, देने के बाद चले तो मेरे दोस्त तारीख कहती है वो दोनों पीछे पीछे आए और आने के बाद कहते हैं कि बताओ आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम मोइनुद्दीन हसन है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कि मैं निशापुर जा रहा हूँ। क्या किस लिए जा रहे हैं? क्या इल्म दीन हासिल करने के लिए। उन लोगों ने कहा हुजूर मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन नूरानी सूरत देख कर रहा ना गया, हमने सच बता दिया है, ये रकम वापस ले लो। तो मेरे गरीब नवाज कहते कि सुनो, मेरे खानदान की ये रीत नहीं है जिसे जो अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसे जो अता कर दिया वापस नहीं लेते, उसे वापस नहीं लेते। मुसलमानों एक जहन में क्या, अब उसके बाद जानते हैं वो दोनों कहते हैं कि आप इतने लंबे सफर पे जा रहे हैं, कैसा कैसा मामला है, आपके पास कुछ नहीं है। तो गरीब नवाज ने एक जुमला कहा कि जो इस वीराने में रब्बे जुल जलाल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर सकता है, वही परवरदिगार मेरी हर जरूरत को पूरी फरमा दे। मुसलमानों क्या समझे, मेहनत करना तेरा काम है, कोशिश करना तेरा काम है, रिस्क देना ये परवरदिगार का काम है। दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि हराम माल से बचा जाए, हराम माल से दूर रहा जाए। याद रखना प्यारे, अगर हराम का एक लुकमा तुम्हारे पेट में है तो तेरी दुआओं में असर नहीं रहेगी, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तेरी नमाजों में वो खुशनुदी नहीं मिलेगी, तुझे कुरान करीम पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, क्योंकि हराम का लुकमा जब पेट में होता है तो रूहानियत चली जाया करती है। इसलिए कि हराम से खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ। अब बात आ गई है तो एक जुमला सुन लो प्यारे, आज हम अगर हराम का लुकमा खुद खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, और जब तेरा बच्चा हराम का लुकमा खा खा करके बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद यही तेरी औलाद चौराहे पर तुझे खड़ा करके कभी सलील करेगी, कभी रुसवा करेगी, कभी तमाचा मारेगी, कभी परेशान करेगी। रुसवा जब करेगी तुम रोते हुए कभी क़िबला अमानुल्लाह पलियाबी के पास आओगे, कभी हजरत के पास आओगे, आने के बाद कहोगे हुजूर आप ऐसा करें, दुआ फरमा दे या तो तावीज़ दे दे, मेरा लड़का मेरे हाथ से निकल गया। तो याद रखना प्यारे, अगर बच्चे को हराम लुकमा खिलाओगे तो वह हराम का लुकमा कहीं ना कहीं असर दिखाएगा, लेकिन जब बेटे को हलाल का लुकमा खिलाएगा, हलाल का लुकमा खिलाने के साथ साथ दीनी तालीम खिलाएगा, दीनी तालीम खिलाने के साथ साथ नबी की सीरत पढ़वाएगा, नबी की सीरत सुनवाएगा, तो तेरा बच्चा सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता।
अपने बच्चों को वो तालीम दो प्यारे कि तुम्हारा बच्चा माँ बाप का नाफरमान ना हो। वो कब होगा जब आप उसे दीन की तालीम देंगे। वो कब होगा जब आप उसे उलमा की सोबत में बैठाएंगे। वो कब होगा जब उलमा के करीब बैठेगा। वो कब होगा जब उलमा की तकारीर सुनेगा। वो कब होगा जब मदरसे में तालीम हासिल करेगा। वो कब होगा जब वो कुरान पढ़ेगा। वो कब होगा जब वो शरीयत पढ़ेगा। वो कब होगा जब बुजुर्गान दीन की मोहब्बत दिल में होगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि माँ का वक़ार क्या है, बाप का मर्तबा क्या है। हो जाएगी। उसके बाद मेरे दोस्तों सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा और रिजवान आए आप नीशापुर। जब नीशापुर एक मस्जिद देखा उसमें साफ सफाई नहीं थी, चारों तरफ चाले वगैरह लगे हुए थे। अजब हाल था मस्जिद का। गरीब नवाज अंदर गए, मस्जिद को साफ किया। ए मुसलमानों तुम भी कभी मस्जिद को साफ कर लिया करो। इसलिए आका फरमाते हैं जो मस्जिद को साफ करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया करता है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मस्जिद को रोशन करता है अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देता। साफ कर दिया। आप कहोगे कि यार मस्जिद को कैसे रोशन करे, तो आपके पास हर वक्त में हर चीज का मामला अलग होता है। कभी तेल से रोशन किया जाता था, आज लाइटों की जरूरत है। अल्लाह ने आपको अगर उस काबिल बनाया है तो मेरे दोस्त एक बल्ब ला करके अपनी तरफ से लगा दिया करो। जब उससे लाइट चलेगी तो मस्जिद रोशन होगी। जब मस्जिद होगी रोशन होगी तो तेरी रूह निकलने के बाद अल्लाह तेरी कब्र को रोशन कर देगा। ये कोई और नहीं, ये खुद मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, खुद मेरे आका कह रहे हैं। उसके बाद नीशापुर की मस्जिद को आपने साफ किया। साफ करने के बाद असर का वक्त था, अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद चंद बूढ़े आदमी आ गए। आने के बाद आपने इमामत फरमाई, नमाज हुई। नमाज होने के बाद बूढ़ों ने कहा कि आप कहां से आए? कहा मैं संजर से आया हूँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। बूढ़ों को खौफजदा देखा। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं तुम लोग खौफजदा क्यों हो? कहा कि गजा के कुछ नौ मुस्लिम तुर्किस्तान के 9 मुस्लिम लड़कों ने हर तरफ जो है तो लूट मार का बाजार गरम कर रखा है। नौजवानों को कत्ल कर देते हैं, मालो असबाब लूट लिया करते हैं। ऐसा करो बेटा यहाँ न रहो, वरना वो जब आएंगे रात में, आने के बाद अगर मस्जिद में भी आते हैं तुम्हें वो फौरन कत्ल कर देंगे, क्योंकि नौजवान को देखने के बाद नहीं छोड़ते, फौरन कत्ल कर देते हैं। गरीब नवाज ने कहा नहीं मैं यही रहूंगा। नमाज मगरिब में 2 बूढ़े आए, उन्होंने कहा अभी वक्त है मेरे साथ चलो। मेरे गरीब नवाज ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। नमाज मगरिब पढ़ाई चले चलो। अगर जंग की सलामती चाहते हो तो गरीब नवाज की ज़बान से जुमला निकला, मेरी जान का मुहाफिज मेरा परवरदिगार है। और उसके बाद इशा का वक्त आया। अब प्यारो गौर तो सुनो, सुकून इत्मीनान से। इशा का वक्त आया, इशा की अजान दी। इशा की अजान देने के बाद इंतजार किया, जब कोई न आया आपने नियत बांधी। कुरान करीम पढ़ रहे थे, वो लूट मार करने वाले, वो लोगों को कत्ल करने वाले मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए कत्ल करना चाहा, लेकिन जब मोइनुद्दीन हसन प्यारे गरीब नवाज का कुरान सुना है, बदन पर लर्जा तारी हो गया, बदन पर हैबत तारी हो गई। एक कोने बैठ गए, कुरान सुनने लगे। सुनते रहे, नमाज सुनते रहे, सुनते रहे, नमाज पढ़ना देखते रहे। नमाज से फारिग हुए गरीब नवाज, उन लोगों के हाथों में खंजर देखा, तलवार देखी। मेरे गरीब नवाज उनकी तरफ मुखातिब हुए। क्या हुआ? आए थे कत्ल के इरादे से, मारा कहा आप जब कुरान पढ़ रहे थे तो हमारे दिलों में हैबत और लर्जा तारी हो गया, हम क्या करें, हमारी तलवार आप पर न उठ सकी। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो जो लोगों को मारते हो, कत्ल करते हो, मालो असबाब लूटते हो, उनको सताते हो। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? कल मरने के बाद अल्लाह के सामने तुम क्या जवाब दोगे? इनका मालो असबाब क्यों लूटते हो? तो उन लोगों ने कहा कि ये जो है तो संजर के सुल्तान से मोहब्बत रखते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके दिलों से उनकी मोहब्बत खत्म हो जाए। गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो, पहली बात तो सबसे पहली चीज ये है कि जब तुम मस्जिद में आते हो तो बोलो मुसलमानों हाँ हुजूर हम मुसलमान हैं, तो जाओ पहले वजू करो। वजू किया, वजू करने के बाद गरीब नवाज ने कहा आओ वजू करके आ गए। अब ऐसा करो सारे लोग नमाज अदा करो। सारे लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे गरीब नवाज ने उनको बैठाया और बैठाने के बाद फरमाते हैं कि ए खुदा के बंदो सुनो, सिद्क़े दिल से तौबा करो। किसी को मारने से उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा नहीं होगी। माना कि तुमने सबको मार के खत्म कर दिया, अगर तुम ये सोचो कि इनको
इनको मार के खत्म करने के बाद हुकूमत किस पर करोगे? तुम ही हाकिम रहोगे, तुम ही महकूम रहोगे। ऐसा करो, सिद्क़े दिल से तौबा करो। वो सारे लोग एक ज़बान होकर कहते हैं, ये मोइनुद्दीन हसन संगरी, आपने मुझको तारीकी से निकाल कर नूरे हिदायत मिलाए हैं और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। आज के बाद मालो असबाब नहीं लूटेंगे, आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे, आज के बाद किसी को परेशान ना करेंगे, आज के बाद किसी को दिक्कत ना देंगे। उसके बाद हज़रात गिरामी वक़ार मोइनुद्दीन हसन जो है तो वहां से चले समरकंद की तरफ। समरकंद में तालीम हासिल की। हज़रात गिरामी वक़ार समरकंद में तालीम कितने दिन हासिल किया? 18 साल। कितने दिन भाई? समरकंद आप तालीम हासिल करते हैं। अब मेरे दोस्तों और अजीजों, तालीम बोलो जरूरी चीज है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले सर्वे हुआ, खत्म कर देंगे, सुने अभी सर्वे हुआ, ठीक है? वक्त के एतबार से बोल रहा हूँ, वरना मैं बहुत सुकून से तफसील बताता हूँ तारीख की। अपना सुने हजरात, अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में सर्वे हुआ। किस चीज का जानते हैं? कौमे मुस्लिम के एजुकेशन और पढ़ाई के मामले को लेकर के। तो जानते हैं आज क्या हालत है? वो बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, अरुणाचल हो, कहीं भी 0 पॉइंट से भी नीचे कौमे मुस्लिम तालीमी मेयार में आ चुका है। 0 पॉइंट से नीचे। फिर हम कहते हैं कि यार हम क्या करें, हमें दर्जा नहीं मिला। हम तो इसी में परेशान है कि इनके उनके काउंसलर के चक्कर में पड़ गए। अरे फलाने से बहुत बड़ी पहचान है, तो किसी की पहचान ना बनाओ, बल्कि पढ़ लिख कर खुद उस काबिल बन जाओ। लेकिन होता क्या है, जाए पूछो ना। अगर अक्सर मैंने कई लोगों से जलसों में जाता हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश में, पूछो किसी से कितना पढ़े हो, 5 तक, 8 तक, 7 तक, 10 तक, ये हाल रहता है कौम मुस्लिम का। और लोग समझते हैं कि इन्होंने दीनी तालीम हासिल की, लेकिन दीनी तालीम के मामले में क्या हाल होता है कि बेचारे को सही से नमाज पढ़ना नहीं आता। हमें मसाइल की दूर की बात है, वो सही से नमाज नहीं पढ़ सकता। तो याद रखो प्यारो, इल्म इंसान को तरक्की देता है, इल्म इंसान को कामयाब करता है, इल्म इंसान को आगे बढ़ाता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जानवर और इंसान दोनों के दरमियान, इसको गौर से सुनना प्यारे, इसलिए कि जानवर अगर खाता है, इंसान अगर खाता है, तो जानवर बोलो खाता कि नहीं खाता? इंसान अगर अपनी हाजत पूरी करता है तो बोलो जानवर भी अपनी हाजत पूरी करता है कि नहीं करता? इंसान शादी करके उसके बच्चे पैदा होते हैं, बोलो जानवर के बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? बोलो होते कि नहीं? इमाम गज़ाली फरमाते हैं जानवर और इंसान के दरमियान में अगर कोई चीज फर्क पैदा करती है तो उसका नाम इल्म है। फरमाते हैं फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। गरीब नवाज ने 18 साल इल्म हासिल किया, मेरे गौसे आज़म 17 पारे के हाफिज पैदा हुए, उसके बावजूद 37 साल तक इल्म हासिल करते रहे। आला हजरत ने इल्म हासिल किया। कोई बुजुर्ग को तारीख देख लो, सबने तालीम हासिल किया है। तो मेरे दोस्त आज हम क्यों पिछड़े हुए हैं? अगर दुनियावी तालीम में देखें तो यही पता लगता है, कोई 5 तक पढ़ा, कोई 7 तक, कोई 8 तक, कोई 10 तक। अगर किसी ने ज्यादा पढ़ लिया, मान लीजिए कि अगर उसने जो है तो इंटर करने के बाद बीकॉम कर लिया या बीएससी किया या बीटेक किया या एलएलबी कर लिया या एमकॉम कर लिया या एमटेक कर लिया, एलएलबी कर लिया या उसने बीएमएस कर लिया या कुछ इंजीनियरिंग पढ़ ली या मजिस्ट्रेट बन गया, तो वो दीनी तालीम नहीं हासिल करता। तो हज़रात, जब कौम मुस्लिम का कोई लड़का एलएलबी कर लेता है, कौम मुस्लिम का कोई लड़का मजिस्ट्रेट बन जाता है, कौम मुस्लिम का कोई लड़का जब एमबीबीएस बन जाता है, तो जानते हैं उसके माइंड को हाईजैक किया जाता है कि देखो कौम मुस्लिम का लड़का है, आईपीएस ऑफिसर बन गया, अब इसके माइंड को हाईजैक करो, इसके दिल से नबी की मोहब्बत को निकालो, इसके दिल में खदशा पैदा करो। कैसा खदशा पैदा किया जाता है कि देखो इस्लाम में ये कभी है, मुस्तफा ने इतने निकाह किए, मुस्तफा ने इतनी शादी की। अरे सालिम जरा ये तो सोच, नबी ने शादी किया यकीनन, लेकिन जानते हो
कोई बेवा हो जाती थी तो मुस्तफा करीम उससे निकाह फरमा लिया। हजरत वो वक्त था कि औरतों को बेवा होने पर मनहूस समझा जाता था, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, समाज में रहने के लायक नहीं समझा जाता था। ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में मेरे अजीजों और दोस्तों, किसने दिया? मुस्तफा करीम ने निकाह फरमा कर ये बता दिया, जमाने वालों, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उन्हें मनहूस ना समझा जाए, बल्कि फिर से निकाह करके उन्हें दोबारा जीने का अधिकार दे दिया जाता। सबके साथ में अब माइंड को हाईजैक किया जाता है, उसके माइंड को हाईजैक करके उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि औरतों को अधिकार नहीं मिलता है, औरतों को छूट नहीं मिलती है, औरतों पर जुल्म होता है, औरतों पर ज्यादती होती है। हज़रात गिरामी वक़ार, कोई IPS ऑफिसर बनने वाला मुस्लिम नौजवान, कोई LLB करने वाला, कोई मजिस्ट्रेट बनने वाला, कोई MBBS करने वाला, कोई डॉक्टर बनने वाला, अगर उलमा की सोबत इख्तियार की होगी, उसके माइंड को हाईजैक किया जाएगा तो परदस्ता कहेगा, ये जमाने वालों सुन लो, मैं डॉक्टर बनने के साथ साथ मैंने अपने नबी की सीरत को पढ़ा है। जब बेटियों को पैदा होने पर जमीन में दफन कर दिया जाता था, तब मेरे नबी ने बताया, ये जमाने वालों, ये बेटी तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामत रहे हुजूर, जिंदाबाद। मैंने आपके सामने इसलिए तालीम हासिल, बोलो तालीम करना जरूरी है कि नहीं? हज़रात गिरामी अल मुख्तसर थोड़ी सी बातें और सुनिए। हज़रात गिरामी वही गरीब नवाज अलैहि रहमा, आप तालीम हासिल करने के बाद अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में 20 साल तक रहे। हज़रात कितना रहे? 20 साल तक रहे। उसी दरमियान में आपने मुजाहिदा किया, तमाम तर चीजें जो मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी करवाया। और एक वक्त वो आया कि ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि ए मोइनुद्दीन हसन करीब आओ, तो रकत नमाज अदा करो। नमाज अदा किया, उसके बाद आप फरमाते हैं सूरह इखलास को 1000 मरतबे पढ़ो। पढ़ने के बाद मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि ऐसा करो, आसमान की तरफ निगाह उठाओ, और निगाह उठाने के बाद बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो वो फरमाते हैं कि हुजूर मुझे अर्श आजम तक नजर आ रहा है। का नीचे देखो, का हुजूर मुझे तैतुस्सरा तक नजर आ रहा है। उसके बाद मेरे गरीब नवाज ने जब उसको ये बताया तो मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, एक चिल्ला और करो। एक चिल्ला और करने के बाद दोनों उंगलियों के दरमियान में का देखो क्या दिख रहा है। का हुजूर 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। दोनों उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। अल मुख्तसर। उसके बाद वही प्यारे गरीब नवाज गए मक्का शरीफ में, मसरूफ इबादत थे। आवाज आती है, बहुत सुना है ना, आवाज आती है, मोइनुद्दीन हसन तुम मेरी बारगाह में मकबूल हो और जो मांगना चाहो मांग लो, तुम्हें अता किया जाएगा, हमने तुम्हें बख्श दिया। मेरे गरीब नवाज फरमाते कि मैंने मौका गनीमत चाहा, ये कबूलियत की घड़ी है। का परवरदिगार जब तू अताई कर रहा है तो कयामत तक मेरे मुरीद के मुरीद जो होने वाले हैं मौला सबकी बख्शिश फरमा दे। हज़रात गिरामी वक़ार गरीब नवाज अलैहि रहमा व रिज़वान मदीना शरीफ पहुंचे। जब मदीना शरीफ पहुंचे आप वहीं तशरीफ फरमा थे। उसके बाद खादिम आया, कहा कि मोइनुद्दीन को बुलाया जाए। कई मोइनुद्दीन आवाज देते, हम मोइनुद्दीन, हम मोइनुद्दीन, हम मोइनुद्दीन। खादिम गया, रोज़े पाक पर अर्ज किया, सरकार कई मोइनुद्दीन हैं। आका फरमाते मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती को बुलाया जाए। मोइनुद्दीन हसन संजरी पर रिक्कत तारी हो गई। गश्त के आलम में पहुंचे कि सरकार ने मुझे याद फरमाया है। पहुंचने के बाद हाज़री दी, सलातो सलाम का नजराना पहुंचे, आका के दीदार से मुशर्रफ हुए। जब आका के दीदार से मुशर्रफ हुए तो मुस्तफा करीम ने अनार दिखाया। क्या दिखाया? कहा मोइनुद्दीन इसे देखो,
मेरे नबी कौन भेज रहा है? मेरे नबी हजरत इससे पहले भी उनके जद्दे अमजद को मुस्तफा करीम ने भेजा था। जब उन्होंने कहा नाना जगह दे दो, यहीं रह जाओ, तो कहा नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो आज उनके जद्दे अमजद को भी नबी ने भेजा, आज बेटे को भी नबी भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन को और उनके जद्दे अमजद को भेजा। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन आपके वालिद, ख्वाजा गयासुद्दीन आपके वालिद, ख्वाजा कमालुद्दीन आपके वालिद, ख्वाजा अहमद हुसैन, आपके वालिद, ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद, ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद, ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद, अब्दुल अजीज, आपके वालिद, इब्राहिम, आपके वालिद, इमाम मूसा कासिम, आपके वालिद, इमाम जाफर सादिक, आपके वालिद, इमाम बाकर, आपके वालिद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके वालिद, इमाम हुसैन। अब रिश्ता देखो, नबी ने दोनों को भेजा, एक को भेजा था इस्लाम बचाने के लिए और बेटे को भेज रहे हैं हिंद में इस्लाम फैलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज। सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि जब गरीब नवाज चले हैं ना हिंदुस्तान की तरफ चले हैं ना, तो सिर्फ सरकार गरीब नवाज के चेहरे को क्या, किसको देखकर? चेहरे को, नूरानी चेहरा देखकर, मुकद्दस चेहरा देखकर, आपका किरदार देखकर, आपकी पाकीज़गी देखकर, आपका तक़वा देखकर, आपकी इबादत देखकर मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि 1600 खानदान बगैर किसी करामत के सिर्फ पाकीज़गी तारत को देखकर 1600 खानदान इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। और आज क्या हाल है? आज हमारा मेरे भाई, आज हम किस पता लगा कि गए अजमेर शरीफ, वो मोटे वो कड़ा पकड़ाया पहन लिया कंधे से। क्या मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे इसीलिए कि आगे चल के मेरा गुलाम नबी के फरमान के खिलाफ काम करे? हमें वो चाहे अजमेर में दिया गया हो और चाहे मदीने में जो चीज हराम है हलाल। अब एक बात मैं कह दे रहा हूँ, मैं खाना खाने बैठा ना, तो मैंने एक नौजवान के हाथ में ब्रेसलेट देखा, मुझे तकलीफ, मैंने कहा जश्न ये कलावा ये हमारा तरीका नहीं है, ये कला पहनना ये हमारा तरीका नहीं है। तुम किसी ऐसे मोटे मोटे मुजावरों को देख करके उसे इस्लाम और शरीयत ना समझ। हमें शरीयत तो वो है जो मेरे गरीब नवाज के चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते। इसलिए सुनो, बहुत सारे लोग आए तलवार चलाई, लेकिन इस्लाम इतना ना फैला। जब गरीब नवाज आए तलाशी ली गई, क्या लाए हो? हथियार नहीं, तलवार नहीं, खंजर नहीं, तो क्या लेकर आए हो? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं मुस्तफा ने हिंद में इस्लाम फैलाने के लिए हथियार नहीं बल्कि किरदार देकर भेजा है। मेरे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को हथियार से नहीं बल्कि मुस्तफा के किरदार से फैलाया, किरदार से फैलाया। हजरात गिरामी वक़ार, मेरी आदत नहीं कि बहुत ज्यादा वक्त लूं, तकरीबन 3 बजने वाला है, बड़ी तेजी के साथ। तो मेरे दोस्तों, वो लोग अहद करते ना इंशाअल्लाह, जो लोग कड़ा उतारेंगे ना, मुझसे वादा अपने आप, मेरे दोस्त अपने आप से वादा करें, प्लीज किसी का नाम, हम किसी को रुसवा नहीं करना,
हमारा काम है बताने, जो चाहेगा वो खुद अमल करेगा। इसलिए कि मरने के बाद आपको अपना हिसाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना। मुझसे मेरा सवाल होगा कितनी नमाजें छोड़ी, आपसे आपका सवाल होगा कितनी नमाजें छोड़ी। और शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र उठते बैठते अदा किया करो कि परवरदिगार ने हमें जानवर न बना करके अशरफुल मखलूकात में इंसान बनाया, और इंसान बनाने के साथ साथ अपने नबी का उम्मती और सच्चा पक्का मुसलमान बनाया। और मेरे दोस्त, उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की तरफ मेरे मुस्तफा फरमाते थे मुझे मोहब्बत की बू आती है। हमें कौन हटा सकता है, हमें कौन मिटा सकता है, क्योंकि हमारे बादशाह कोई और नहीं बल्कि प्यारे गरीब नवाज है। दाता अली जौहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, जाओ मैं तुम्हें विलायत की सनद पर मोहर लगाता हूँ और तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो। जिसे मेरे नबी ने बादशाह कहा, जिसे गौसे आजम ने कहा हो, जिसे दाता अली जौहरी ने बादशाह कहा हो। कभी परेशान हो सकती है, हाँ हम अपने कारनामे से परेशान, हम अपने कारनामे से परेशान। बोलो आज हमारा रवैया बदला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त और अजीजों, अपने किरदार को तब्दील करो, अपने किरदार को हराम खाना बंद करो। बड़ी तेजी के साथ एक सवाल करता हूँ, उसके बाद जन्नती दरवाजे के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करके मैं गुफ्तगू तकमील करता हूँ। एक सवाल करता हूँ, बोलो इजाजत है? सब मिलकर बताएं, इजाजत है? इजाजत है। एक मसला पूछता हूँ, बिल्कुल करना बोलना, आपसे मसला पूछता हूँ, यहाँ से लेकर कमेटी वाले खड़े ना सारे लोग, माशाल्लाह, अहले मिंबर सारे लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। मसला ये बताइए कि भाई पानी जो हम लोग पीते हैं बगैर पानी के रह नहीं सकते, सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ तो ठंडक कुछ भी नहीं, यहाँ कोई सर्दी नहीं है। हमारे हिसाब से सिर्फ 50%। यूपी में तो ये हालात हैं कि एक दिन प्रोग्राम कर रहा था मैं, 9:30 पौने 10 बजा था, ऐसा कोहरा छाया चारों तरफ से कि ठंड के हमारे हिम्मत जवाब देगा, वहाँ बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। ठीक है हजरात, अब आप ये बताओ मेरे भाई, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, पानी पीना जरूरी है? अरे यही अजमेर में पानी पर पाबंदी लगाई थी तो गरीब नवाज ने कहा था, वहाँ मेरे जद्दे अमजद ने पानी न मंगाया फुरा से, क्योंकि इस्लाम को बचाना था। यहाँ पूरा सागर मंगवा लिया क्योंकि इस्लाम को फैलाना। और जब अजय पाल था ना, जब पानी मंगवा लिया तो वो बादशाह परेशान हुआ, तो राजा परेशान हुआ, तो कहा हिला कर दिखाओ। पूरी ताकत लगाई, न हिला सके। गरीब नवाज ने फरमा दिया, सुनो अल्लाह की दी हुई ताकत और होती है, जादू की ताकत और होती है। तू हिला ना सका, देख मेरा गुलाम ये कटोरा उठाकर अना सागर में वापस कर देगा। क्योंकि जब इस्लाम ले आता है तो वो ताकत कुछ और हो जाया करती है। हजरात गिरामी, तो अब मैं आपसे मसला पूछता हूँ, बताइए मेरे भाई पानी कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर ही बैठ? औरतों को छोड़कर जितने मर्द हैं दाएं से बाएं तक बता दें कैसे पानी पीना चाहिए भाई? पीछे वाले बता दें कैसे? बैठकर। माशाअल्लाह, फुल गारंटी के साथ हमेशा बैठकर पानी पीते सब लोग। क्लियर? काफी लोगों ने कहा, मुझे खुशी मिली यही एक प्रोग्राम है जिसमें, वरना पता है सैकड़ों लोग बैठे तो 3 अब सब जब पूछो पानी कैसे पीना चाहिए, हजरत बैठ कर, यानी मसला मुझे क्लियर मालूम है, इसमें आप परेशान ना हो, हम जानते हैं कि पानी खड़े होने की पीना चाहिए। पीते कैसे हो? कुछ लोग हजरत बैठ कर, बाकी लोग बिल्कुल सनामन सन्नाट, यानी सिर्फ हम जानते हैं करेंगे। मेरे दोस्तों और अजीजों, आओ एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अब उलमा की तवज्जो चाहते मेरी पुष्टपनाही करें। हजरात, आका करीम फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई भूल कर खड़े होकर के पानी पी ले, कैसे भाई? भूल कर, यानी आपको याद ना था कि पानी पीने के लिए बैठना जरूरी है।
ये मेरे नबी का फरमान है। कोई भूल कर खड़े होकर के पानी पी ले। हम में से कितने ऐसे हैं जो बोलो जानबूझकर खड़े खड़े पानी पीते कि नहीं? घर में है, प्यास लगी, अम्मी से पानी मांगा पी लिया। शादीशुदा है, बीवी से पानी मांगा पी लिया। बहन है, पानी मांगा पी लिया, किसी से, खुद अपने हाथ से लिया, खड़े होकर के कभी उठा करके पी लिया, कभी ऐसे पी लिया, खड़े खड़े पानी पी लिया। नबी फरमाते हैं अगर तुम में से कोई खड़े खड़े पानी पी ले तो उस पर लाजमी है कि वो पानी को क़य करते पले। मेरे अजीज, कल मैदान महशर में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तुमसे सवाल करेंगे, ए मेरा उम्मती जरा ये तो बता, क्या तूने मेरी हदीस नहीं सुनी थी कि अगर कोई भूल कर खड़े होकर पानी पी ले तो उसके लिए लाजिमी है कि वो क़य कर दे? क्या तूने पानी को क़य किया? तूने जानबूझकर खड़े होकर के पानी पी? तूने मेरी हदीस नहीं सुनी थी? कितनी सख्त वईद है। ए मेरे भाई, आज जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज से अपने दिल में जो लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं वो लोग ऐद करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम कभी खड़े होकर के पानी जब भी पिएंगे बैठ कर पानी पिएंगे। हाँ, वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया जा सकता है और जमजम शरीफ का पानी खड़े होकर के पिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्तों, कोई हावड़ा गया है, हावड़ा जाने के बाद कोई डॉक्टर उसके साथ है, कोई काउंसलर उसके साथ है, कोई विधायक उसके साथ है, खड़े होकर गुफ्तगू में मशगूल थे, पानी मंगाया गया, सारे लोग खड़े होकर के पानी पी रहे थे। अब उसने सोचा कि अगर यहाँ मैं बैठता हूँ जमीन पर तो मुझे हकीर समझा जाएगा, मुझे कमतर समझा जाएगा, मुझे नीचा समझा जाएगा। वो खड़े होकर के पानी पी रहा है। ऐसे आलम में सच्चे पक्के आशिक को, सच्चे पक्के मुसलमान को न डॉक्टर को देखना है, न पैसे वालों को देखना है, तो न दुनिया के लोगों को देखना है, बल्कि वहाँ बैठ कर पानी पी ले। और जब वो पूछे तो ये बरजस्ता कहे कि सुनो, माना कि मेरे बैठने से तुम्हारी निगाह में मैं नीचा हो जाऊंगा, लेकिन अगर बैठ कर पिया तो मुस्तफा की निगाह में ऊंचा हो जाऊंगा। मुझे तेरी निगाह में ऊंचा नहीं बनना है, बल्कि अपने आका की निगाह पाक में ऊंचा बन जा। हज़रात गिरामी वक़ार, याद रखें और अपने ज़हन में अपने बच्चों को भी सिखाएं। आपके बच्चे छोटे हो ना तो उन्हें आप तरबियत दें, उन्हें बताएं बेटा खड़े होकर पानी पीने से गुनाह पड़ता है। मुस्तफा करीम नाराज होते हैं, बेटा ये गुनाह का काम है, मत खड़े होकर पानी पियो, मेरे लगते कर। लेकिन हम खुद ही अमल नहीं करते, अपने बच्चों को क्या बताएंगे? आज मेरे प्यारों, आज के बाद न हम खुद खड़े होकर के पानी पिएंगे और न ही अपने बच्चों को खड़े होकर पानी पीने देंगे। अब जुमला आ गया तो प्यारे, माना कि आप हावड़ा में बड़े किसी रईस ने आपको दावत दे दी और आप गए बफर सिस्टम में खड़े होकर के भीख मंगों की तरह, फकीरों की तरह, भीख मांगने वालों की तरह प्लेट लेकर लाइन लगा करके आप बफर सिस्टम में खाना खा रहे हो। मेरे दोस्त, अगर जब कोई दावत लेकर आए तो पहला सवाल करना, बैठा कर खिलाओगे या खड़े होकर के? बफर सिस्टम है, अगर कहें क्या करे, बफर सिस्टम किया है तो एक जुमला कहना है कि ऐसी दावत को मैं लात मारता हूँ जिसमें मुस्तफा की सुन्नत को पामाल किया जाता हो। जिसमें नबी की सुन्नत को पामाल किया जाता, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी दावत। मेरे दोस्तों ये बताओ कि मुस्तफा करीम का फरमान बड़ा है या किसी अजीज की शादी तेरे लिए? बेहतर है कोशिश किया जाए कि हम उस पर अमल करें और उस पर इंशाअल्लाह फिर कभी आया। बस चलते चलाते आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ। हज़रात किराम सैयदना सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? आपने लोगों को दर्श दिया कि जहाँ मेरे गरीब नवाज आराम फरमा है, अजमेर ना कहो बल्कि जब भी कहो तो अजमेर शरीफ कहा और आला और आगे कहते हैं जैसे और कई मकामात पर दुआ की कबूलियत होती है, वैसे दरे गरीब नवाज भी दुआ की कबूलियत की जगह है। आओ प्यारों में बताता हूँ, सरकार आला हज़रत हर साल गरीब नवाज के मुंह से पाक पहुंचाया करते। एक मर्तबा आप निकले, दिल्ली आए, दिल्ली से फुलेरा स्टेशन पहुंची और जब फुलेरा स्टेशन पहुंची तो पहुंचने के बाद
मगरिब का वक्त करीब था, 20 मिनट गाड़ी रुकी थी। अल-मुख्तसर, बड़ी तेजी, वक्त ज्यादा हो रहा है। अल-मुख्तसर, मगरिब का वक्त करीब था। आप उतरे नीचे, 10-12 मुरीदीन सरकार आला हजरत के साथ में थे। आप नीचे उतरे, उतरने के बाद आपने कहा कि जिनका वजू ना हो वजू कर ले, नमाज मगरिब पढ़ लेंगे तब इंशाल्लाह चलेंगे। उसके बाद लोग वजू करके आए, आप खड़े हो गए। आपने ये फरमाया इत्मीनान के साथ नमाज अदा करो मेरे साथ, जब तक अहमद रजा नमाज नहीं पढ़ लेगा ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। आला हजरत नियत मान ली, नमाज पढ़ने लगे। एक रकात हुई थी कि ट्रेन ने सीटी दी थी, तो जो प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए लोग थे ना, वो सब के सब जो है तो अंदर चले गए। फटाफट जो इधर उधर प्लेटफॉर्म पे टहलते रहते हैं अंदर चले गए। एक सीटी बज गई, दूसरा हॉर्न हो गया, तीसरा हो गया। अब वो ट्रेन बढ़ने का नाम नहीं ले रही, बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अब ड्राइवर परेशान है, यार अभी तक ये चलती चली आई दिल्ली से यहाँ तक आराम से, अब ये फुलेरा में अचानक क्या हो गया, बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अब उसके बाद काफी देर हो गई, कुछ देर हो गई। उसके बाद गार्ड भी चला आया और स्टेशन मास्टर भी आ गए। तो स्टेशन मास्टर जो था वो अंग्रेज था। उसने कहा कि ड्राइवर से ऐसा करो कि गाड़ी को रिवर्स पीछे की बैक कर। ड्राइवर ने गाड़ी को बैक किया, जब बैक किया तो गाड़ी चलने पीछे को चलने लगी। फिर वापस आई और फिर वहीं पास रुक गई, फिर आगे बढ़ाई जा रही, नहीं बढ़ रही। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर अंग्रेज था उसने कहा ऐसा करो, इंजन को बोगियों से अलग करो। इंजन को बोगियों से अलग किया गया तो इंजन तेज रफ्तार में चलने लगा। फिर रिटर्न लाया गया। अब परेशान, तो जो ट्रेन का गार्ड था वो मुसलमान था। बुजुर्गों को नमाज पढ़ते देखा, हो न हो ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं इन्हीं की वजह से ट्रेन नहीं बढ़ रही है, इन्हीं की वजह से ट्रेन नहीं बढ़ रही है, हो न हो। उसने यूं ही कहा। अब उसके बाद वो स्टेशन मास्टर का ये कैसे हो सकता है, कहा हो न हो। अच्छा थोड़ी देर रुको ना। सरकार आला हजरत ने सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो स्टेशन मास्टर जिसकी मादरी जबान इंग्लिश थी आगे बढ़ा। पढ़ने के बाद कहता है जल्दी से नमाज पढ़ लीजिए, हमको लगता है आप ही की वजह से ट्रेन आगे नहीं चल रही है। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब तक सुनो नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, सच्चा मोमिन नमाज कज़ा नहीं कर सकता जब तक इत्मीनान से नमाज पढ़ नहीं लेंगे, ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अब वो अंग्रेज स्टेशन मास्टर फिर जो सुन्नतें थी अदा करने के बाद सरकार आला हज़रत बैठे। अब वो स्टेशन मास्टर अंग्रेज जो था बड़ी तेजी के साथ अपने अंदाज में सलाम अलाम किया। उसके बाद क्या, लेकिन पूरी रात बेचैनी यार कैसे है ये जिनकी नमाज के लिए ट्रेन नहीं बढ़ रही, यार ये है कैसे पूरी रात बेकरारी का आलम, पूरी रात बीत गई। जब पूरी रात बीती चली गई, बीत गई, सुबह तो सुबह होने के बाद आपने टिप्टी को बुलाया। बुलाने के बाद तमाम तर बातें की और उसके बाद जो सारा काम था अपना पूरा इंचार्ज उसके हाथ में सौंपा। सौंपने के बाद उसने ट्रेन पकड़ी और अपने अहलो अयाल के साथ वो भी अजमेर निकल पड़ा। थोड़ा सा बोल देना यार, वो भी अजमेर शरीफ निकल पड़ा। जब वो भी निकल पड़ा तो अब अजमेर शरीफ पहुंचने के बाद वो चारों तरफ घूमता रहा, देखता रहा। उसके बाद जब शाहजहानी मस्जिद में पहुंचा उसने क्या देखा कि सरकार आला हजरत वहां पर तकरीर फरमा रही। अब वो गौर से कभी आला हजरत के चेहरे को देखता, कभी गरीब नवाज के दूधिया गुंबद को देखता और दिल में कहता जब इनमें इतनी ताकत है इनमें कितनी ताकत होगी। हमें जब इनमें इतनी ताकत है इनमें कितनी ताकत होगी। फिर दिल में सोचता है कि मैंने जो है तो इनके पैगंबर आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है, उनको अल्लाह ने कितनी ताकत दी होगी।
वायस पूरा हुआ, गया करीब गया, मुसाफा किया। मुसाफा करने के बाद कहता कि हुजूर मैं रात भर से बेचैन हूं, बेकरार हूं। सरकार मेरा दिल ये चाहता है कि आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ बाइस्लाम फरमा दें। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ और होने के बाद मेरे आला हजरत ने उसको सिलसिले कादरिया में मुरीद किया और मुरीद करने के बाद सईदी सरकार आला हजरत ने उसको इत्तबाए सुन्नत के बारे में बताया और का कभी नमाज कज़ा नहीं करना, हमेशा ज़कात देते रहना, अगर मौका मिले तो हज भी जरूर कर लेना और हमेशा दीन की तबलीग करते रहना। ये आला हजरत ने वसीयत फरमाई। हजरात तारीख कहती है जब वो अंग्रेज रिटायर हुआ है तो यहाँ से जब वो अपने वतन पहुंचा है, जब तक जिंदा रहा तब तक इस्लाम की तबलीग ही करता है। कुरान में अल्लाह कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।